फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज में। मैं कपिल। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों से ये बात की थी कि मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें। एक सिंपल सा क्वेश्चन जो सभी लोग पूछते हैं कि मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर गिर जाता है और मार्केट में जब वो शेयर बेच देते हैं तो वो शेयर बढ़ जाता है। जिस डर की वजह से दोस्तों जो लोग मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते नहीं। तो इस सवाल का जवाब मैंने कल वीडियो में देने की कोशिश की थी। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो जाकर चैनल के ऊपर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों को इसी सीरीज में आगे बढ़ के ये बताने की कोशिश करूंगा कि अगर हमने इन्वेस्टमेंट करने का मन बना लिया है और उस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आया है कि मार्केट में पैसा कमाया जा सकता है, हम लोग अच्छे शेयर्स को चूज करके पैसा बना सकते हैं, तो उसको कैसे चूज करें, कैसे एक गुड स्टॉक पिकर बने। क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सामने आती है कभी भी वो ये आती है कि हम तो बिगिनर हैं। इट्स ओके इफ यू आर ए बिगिनर। इसमें कोई गलती नहीं है कि अगर आप बिगिनर हैं और आप नहीं जानते कि शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, तो यहां इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है। कोई बिगिनर होना कोई गलत बात नहीं है दोस्तों। सेकंड, मेरे पास तो समय ही नहीं है, ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है, कैसे करें। इट्स ओके इफ यू डोंट हैव मच टाइम। कुछ समय आप निकाल सकते हैं, उतना ही बहुत होगा ये समझने के लिए, ये जानने के लिए कि आप अपनी इच्छाओं को आप कैसे पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो बिगिनर होना भी कोई गलत बात नहीं है। और अगर आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है और आप अपना कोई और काम करते हैं और बट आपकी बहुत इच्छा है कि आप मार्केट में जो है इन्वेस्ट करें, वहां से कमाएं, तो इसके लिए आप लोग इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको इत्मीनान से आप लोगों को एक एक करके पॉइंट्स बताता जाऊंगा। आपको इस वीडियो में समझ में आएगा कि कैसे हम लोग फास्ट और स्टडी एनालाइज कर सकते हैं स्टॉक्स के बारे में। बट दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात जो मैं आप लोगों को इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहता हूं, ये वीडियो बारीकी वाला है तो इसको जरा सा आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को इत्मीनान से देखने और समझने में, क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं है आप लोगों को कुछ भी जल्दी में बताने की, तो आप लोग भी प्लीज कोई जल्दी मत रखिएगा दोस्तों। चीजों को समझने की, इत्मीनान से चीजों को समझेंगे तो आप लोग अपने पैसे को सही तरीके से सही जगह पर और सबसे इंपॉर्टेंट सही समय पर इन्वेस्ट कर पाएंगे दोस्तों। अगर हम अपने पैसे को सही समय पर सही जगह पर इन्वेस्ट कर पाते हैं तभी हम उस पैसे से पैसा बना पाते हैं दोस्तों। तो अपने पैसे के साथ गैम्बलिंग मत कीजिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट गैम्बल विथ योर मनी। ये आपका अपना पैसा है, प्लीज इस पैसे के साथ किसी तरह का गैम्बल मत कीजिए। इस पैसे को आप पढ़ने समझने के बाद ही बिजनेस में लगाइए। मैं बिजनेस क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, कल भी मैंने वीडियो में ये बात कही थी कि शेयर मार्केट इज नॉट गैम्बलिंग, इट्स प्योर बिजनेस। अगर आप इसके रिस्क और रिवॉर्ड को समझ सकते हैं, अगर आप ये समझ सकते हैं कि हमें क्या क्या पॉइंट चूज करने हैं, क्या क्या चीजें देखनी है, कैसे कैसे बिजनेस में आगे बढ़ना है, तो दोस्तों ये एक प्योर बिजनेस की तरह ही आपको रिजल्ट देने वाला है। डेफिनेटली बिजनेस में भी कुछ रिस्क होते हैं। बिजनेस भी हम लोग अगर बिजनेस करेंगे तो उसमें भी हमेशा प्रॉफिट की गारंटी नहीं होती दोस्तों। फिर भी हम बिजनेस करते हैं बट शेयर मार्केट से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट के बारे में एक प्रिजम्पशन हम लोगों ने दिमाग में बना ली है कि ये एक गैम्बलिंग है। यहां तो या तो हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग तो बिगिनर हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं, हम तो फ्रेशर हैं, हम जानते नहीं, या फिर हमारे पास तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग जॉब है, या इतना एनालाइज करना हम लोगों को आता नहीं है,
तो हम लोग तो बहुत टाइम लग जाएगा एनालाइज करने में, या फिर अरे यार आप ही बता दो और हम तो उस शेयर में इन्वेस्ट कर देंगे और जैसा आप कहोगे वैसा कर देंगे। नहीं दोस्तों, ये चारों ही बात का आंसर मैंने आप लोगों को दिया कि अगर आप बिगिनर हैं तो कोई इशू नहीं है, आप आराम से एक फ्रेश लर्नर की तरह मार्केट को लर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फंडामेंटल एनालिस्ट मेरे वीडियोस या किसी और के वीडियोस या जिसके आप करेक्ट समझे उसके वीडियोस देखकर आप हेल्प ले सकते हैं। दूसरी बात, आप बिजनेस जर्नल्स पढ़ सकते हैं और बिजनेस मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, न्यूज़ सुन सकते हैं, और भी आगे वेज हैं, मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू आप मार्केट को वॉच कर सकते हैं। आप मार्केट में जाके किसी एक पर्टिकुलर शेयर को ट्रैक कर सकते हैं, एक या दो या 5 शेयर्स को ट्रैक कीजिए, कुछ बाय मत कीजिए, कुछ सेल मत कीजिए, जस्ट ट्रैक कीजिए कि वो शेयर किस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं। ये भी एक तरीका है मार्केट को समझने का। पहले कुछ दिन आप मार्केट में शेयर्स को ना बाय करें ना सेल करें, सिर्फ उनको ट्रैक करें, देखें, एज्यूम करें कि आपने मार्केट में शेयर किस पर्टिकुलर प्राइस पर ले लिया है और देखिए कि उस पर्टिकुलर शेयर की 1 या 2 दिन या 1 वीक तक क्या मूवमेंट रहती है। क्या आप जो फील कर रहे हैं, जो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के बाद, जो कि मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूं, उसके हिसाब से आप पहले उस शेयर को देखने समझने की कोशिश करें, देन सेकेंड वे में आप उसके अंदर एंट्री करें। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एक पर्टिकुलर शेयर को चुनते कैसे हैं, आखिर कैसे पता लगता है कि ये शेयर अच्छा है या ये शेयर खराब है। सबसे पहले हम लोगों को उस शेयर में देखना क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप एक पर्टिकुलर शेयर को जब देखें या उसके बारे में स्टडी करना शुरू करें तो 5 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इन 5 पॉइंट्स को दोस्तों आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, अपनी नॉलेज के लिए, समझने के लिए आप इसको स्टडी करें। किसी भी कंपनी के ग्रोथ और प्रॉफिट को देखें, ग्रोथ एंड प्रॉफिट को, कंपनी की सेल्स किस तरह से बढ़ रही है उसको ही ग्रोथ बोलते हैं। कंपनी की सेल्स लाइन किस तरह से बढ़ रही है दोस्तों, ऐसा तो नहीं है कि कंपनी इस एक क्वार्टर में जो सेल्स है वो 1000 करोड़ की है, दूसरे क्वार्टर में जो सेल्स है वो सिर्फ 100 करोड़ की रह गई, तीसरे क्वार्टर में वो 1500 करोड़ की हो गई, देन अगेन 60 करोड़ की हो गई, कभी 500 करोड़ की हो गई। तो इस तरह की कंपनी से हमें बिल्कुल दूर रहने की जरूरत है। अब हम आते हैं प्रॉफिट पर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी में सेल्स की फिगर बहुत डाउन है फिर भी प्रॉफिट्स बहुत हाई है, कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स की वजह से प्रॉफिट उस कंपनी में आ रहा है, या ये सारी चीजों पे हमें ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो उसकी कोर सेल्स लाइन स्ट्रेंथ से ही आता हुआ होना चाहिए और वो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए। तो इसके लिए हम कैसे इसको चेक करें, तो हम जाके उनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जो कि गूगल पे और साइट्स पे बहुत सारी साइट्स है उसके ऊपर इजीली अवेलेबल है, वहां हम जाकर देख सकते हैं कि इस कंपनी का जो पास्ट ट्रेंड है, प्रॉफिट है, वो किस तरह से फ्लो हो रहा है। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो हमें पता लगेगा कि एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में प्रॉफिट इंक्रीज है या डिक्रीज है या एटलीस्ट स्टेबल है। ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी 100 करोड़, कभी 10 करोड़, कभी 20 करोड़, इस तरह की फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। इस तरह की कंपनियों से भी हमें बिल्कुल दूर रहना चाहिए। तो ग्रोथ एंड प्रॉफिट आर द मेजर पोर्शन जिसको आप लोग एटलीस्ट मार्केट में आने के पहले किसी भी कंपनी के बारे में देखेंगे। दूसरा पॉइंट, डेट फ्री होना। डेट फ्री का मतलब होता है कि अगर किसी कंपनी के ऊपर लोन नहीं है तो हम उसे डेट फ्री बोलते हैं। तो डेट फ्री होने का मतलब ये होता है कि कंपनी के ऊपर किसी तरह की कोई देनदारी नहीं है। अदरवाइज क्या होगा कि कंपनी अगर प्रॉफिट अर्न कर भी रही है तो वो प्रॉफिट जो है वो डेटर्स जो है उसके डेट नॉट डेटर्स, डेट जो है वो उस कंपनी का सारा पैसा
उस डेट को पे करने में चला जाता है। अगर कंपनी ने उधार बहुत ले रखा है, सिंपल सी बात है, अगर आप बिजनेस करते हैं और आपने उधारी बहुत ज्यादा ले रखी है, आप जब यहां पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को समझाना चाहता हूं, जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो इट मींस कि आप उस कंपनी के ओनर बन गए। खुद को ऐसा ही ट्रीट कीजिए कि आप एक ऐसी कंपनी खरीदने जा रहे हैं जिस कंपनी में अब आप मालिक हैं। तो आप एक कंपनी खरीदने जा रहे हैं तो आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि वो कंपनी की सेल्स बहुत अच्छी थी तभी तो मैं खरीदूंगा, कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छा हो रहा है तभी तो मैं खरीदूंगा। कंपनी ऐसा तो नहीं कि जिस कंपनी को मैं खरीदने जा रहा हूं उस पर बहुत ज्यादा ही उधार का बर्डन है, अरे जितना पैसा वो कंपनी कमाएगी वो सारा ही डेट में चला जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी डेट को पे करे। ये एक ऐसा वीडियो है दोस्तों जो थोड़ी डेप्थ में जा सकता है, बट आप लोग इस वीडियो को आप लोगों के लिए जो मैंने बनाया है बहुत सोच समझ के बनाया है, तो आप लोग भी थोड़ा सा टाइम देके इसको ध्यान से समझे। इसके बाद आता है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी बोलने का मतलब है कि जो कंपनी के प्रमोटर्स ने, जो कंपनी के जो स्टार्टिंग में जो ओनर्स हैं, जिन प्रमोटर्स जो लोग हैं, उन लोगों ने जो इसके अंदर कैपिटल इन्फ्यूज किया था, जो इक्विटी इन्फ्यूज की थी, जो शेयर होल्डर ने स्टार्टिंग में इसको बाय किया था, वो जो इक्विटी, शेयर होल्डर्स की जो इक्विटी है उसके ऊपर कितना रिटर्न बनकर आ रहा है, उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों का शेयर पे कितना रिटर्न मिलकर आ रहा है, वो तो मार्केट डिसाइड करती है कि शेयर आपका बढ़ेगा या घटेगा, कोई कितनी डिमांड है, कोई आपका शेयर आपने जो परचेज किया है वो आगे कोई परचेज करना चाहता है ज्यादा दाम में तो शेयर का प्राइस आपको ज्यादा मिलेगा, कोई नहीं परचेज करना चाहता है या आप सेल करना चाहते हैं तो आप लोअर रेट पे सेल करेंगे, वो शेयर प्राइस अलग हो गया। रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया कि जो कंपनी में इक्विटी इन्फ्यूजन हुआ है उस इक्विटी पे कितना रिटर्न जो है कंपनी को मिल रहा है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं तो किसी भी कंपनी के बारे में जब आप एनालाइज करें तो उस कंपनी से रिलेटेड रिसर्च गूगल पर करें कि इस कंपनी के मालिक कहीं किसी कोर्ट केस में या किसी और फ्रॉड में, स्कैम में, चीटिंग में, इस तरह में तो इन्वॉल्व नहीं है, कंपनी कहीं फ्रॉड तो नहीं है। कंपनी की साइट्स पर देखें, कंपनी के बारे में और जगह से पता करें, सारी जितने भी तरीके से आप कंपनी के बारे में पता कर सकते हैं वो चीजें आप गूगल पे अवेलेबल है, आप उनको पढ़ें, देखें कि रियल मार्केट से रियल पैरामीटर्स पर वो कंपनी एग्जिस्ट करती है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि बहुत लोग फेक डमी शेल्स कंपनियां बना लेते हैं और उसमें वो एक झूठा प्रॉफिट दिखा देते हैं। तो इस तरह की कंपनी से भी हमें बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये चौथा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी कंपनी का ओनर ही खुद स्कैम में फंसा हुआ है तो यहां पर एक रेड सिग्नल, रेड अलार्म जो है वो आप लोग लगाकर रखें। एक पॉइंट आप लोग यहां पर नोट करके रखें कि इस तरह की कंपनी में आपको नहीं जाना है दोस्तों, इस तरह की कंपनी से आपको बिल्कुल दूर रहना है। आपको हेल्दी कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करने वाली कंपनी में जाना है जिस कंपनी के से लेके रिलेटेड आप लोगों को कोई स्कैम, कोई फ्रॉड या इस तरह की कोई खबरें आती हुई गूगल पर ना मिले, ना दिखे। आप लोग पढ़ें, समझें, उसके बाद ही आप लोग आगे बढ़े। पांचवा पॉइंट जो मेरी नजर में बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है वो है प्रमोटर की होल्डिंग। प्रमोटर कौन होता है? जो स्टार्टिंग करता है कंपनी को, जो कंपनी स्टार्ट करता है बंदा, वो कितना परसेंट होल्डिंग अपने पास रखता है। अब आप कहेंगे अगर वो बंदा होल्डिंग अपने पास सारी रख लेता है तो इसका क्या फायदा हुआ? नहीं दोस्तों, उसका फायदा मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, आप लोग ध्यान से उस चीज को समझिए। अगर मैंने एक कंपनी खोली और मैंने उस कंपनी का 80% हिस्सा पब्लिक को दे दिया तो कल को मेरा वहां पर जो होल्डिंग है, मुझे उस कंपनी से में प्रॉफिट भी हो रहा है तो मुझे उस कंपनी में इतना इंटरेस्ट नहीं बचेगा, मुझे सिर्फ प्रॉफिट से मतलब रह जाएगा, ग्रोथ से मतलब नहीं रहेगा।
प्रॉफिट मिला मैं निकाल लूंगा क्योंकि मेरा 20% का ही शेयर है। तो कल को कंपनी अगर गिर जाती है या खत्म हो जाती है तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, उसके उसके शेयर होल्डर्स के साथ क्या हो रहा है मुझे कोई कंसर्न नहीं होगा। मैं अपना 20% हिस्सा अगर मुझे प्रॉफिट मिलता है मैं अपना लेके निकल सकता हूं कभी भी। अगर मेरा स्टेक उसके अंदर 60-70% है तो डेफिनेटली मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो कंपनी को लेके कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू ना आए, कंपनी में कोई कर्जा ना हो, कंपनी की सेल्स लाइन इंक्रीज होती रहे, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता रहे, कंपनी की जो आरओई है रिटर्न ऑन इक्विटी वो बनी रहे। तो हमेशा मैं यही चाहूंगा, इसलिए मैं प्रमोटर होल्डिंग को बहुत वैल्यू देता हूं। अगर किसी कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा नहीं है तो वो एक अच्छी कंपनी नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आप अपनी रिसर्च भी कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगर किसी कंपनी में किसी प्रमोटर के पास 50% से ज्यादा होल्डिंग है तो उसे एक अच्छी मजबूत कंपनी माना जाता है। 50, 60, 70 देन 50 एंड अबव वो एक ठीक अच्छी कंपनी मानी जाती है। लेकिन उसमें भी आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रमोटर की होल्डिंग तो 60% है लेकिन उसमें से उसने 30-40% जो वो प्लेज कर दिया है, मतलब किसी को उधार देके उसके बदले पैसा ले लिया है। तो वो भी एक खतरनाक बात होती है। अगर मैंने अपने शेयर को प्लेज रख के पैसा लिया हुआ है तो भी मैं काफी हद तक कंपनी को लेके इंटरेस्टेड नहीं हूं। रीजन बीइंग कि अगर मैंने वो पैसा प्लेज किया हुआ है तो कल को प्रॉफिट आएगा और मैं उस प्लेज को डिफॉल्ट कर सकता हूं और लेके पैसा इस कंपनी से फ्रॉड कर सकता हूं। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो जिसकी वजह से मुझे प्रमोटर होल्डिंग जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर लगता है। तो आप इन 5 पैरामीटर्स पर किसी भी कंपनी को सबसे पहले रीड करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। अब दोस्तों आपका सवाल ये आएगा कि एक इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हम एक कंपनी को कॉम्पिटिटिव वे में कैसे चेक करें कि एक ही कंपनी तो नहीं है, बहुत सारी कंपनीज होती है। तो कंपनी कंपेटिटिव हो मार्केट में, ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी काम कर रही है और उसकी जैसी 10 कंपनियां सेम नेचर का काम कर रही है तो उस कंपनी के आगे आने वाले टाइम में कैसे ग्रोथ होगी, कैसे प्रॉफिट होगा, क्या पता अभी वो इन्फ्यूज हुई है इसलिए सडनली उसने कुछ एक बार कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिया है जिसकी वजह से वो प्रॉफिट में है, बट आगे उसका क्या होगा, आगे कुछ मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला। ऐसे भी कुछ पॉइंट्स है, बट मैंने ये 5 पॉइंट आपको हाईलाइट कर दिया है। तो आप लोग ऐसी कंपनी पे भी कंपनी के बारे में जब एनालाइज करें तो इस वाले पॉइंट को भी आप लोग बहुत ध्यान से देखें कि वो कंपनी आगे आने वाले टाइम पे न्यू इन्वेंशंस करने के लिए रेडी है या नहीं है, या वो एक ही टाइप की चीजें बनाती रहती है। जैसे रियल स्टेट में इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं कि किसी ने एक प्रोजेक्ट बना दिया, नया कुछ लेकर आ गए, बट उसके बाद कुछ नहीं, आगे वो प्रोजेक्ट को लेकर बैठे हैं, वो अपने जो कॉम्पिटिटर हैं उनके हिसाब से अपने प्रोजेक्ट्स में चेंज नहीं कर रहे हैं, या एक ही टाइप के एक ही ढर्रे के बहुत स्लो जो हैं उनका रियल स्टेट में काम हो रहा है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि लोगों का इंटरेस्ट उस कंपनी से हटता चला जाता है। तो ये वाले पॉइंट्स भी आप लोग जब चेक करें तो आप लोग इसको ध्यान में रखें। इसके अलावा दोस्तों अगर ये सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए और सारे पॉइंट्स कवर करने के बाद दोस्तों फिर आपको कोई कंपनी कैसे ढूंढे, आपको कैसे पता लगेगा कि किसी कंपनी में ये सारे पॉइंट्स हैं तो और आपको वो कंपनी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों मैं आप लोगों को अगले वीडियो में एक और वीडियो इसके बाद बनाऊंगा और उस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि आप लोग किसी पर्टिकुलर स्टॉक को चूज कैसे करें। यहां तो आपको ये पता लग गया कि स्टॉक्स चूज कैसे करते हैं, अब इन ये स्टॉक्स किस कंपनी में हो सकते हैं वो भी तो पता करने की जरूरत पड़ेगी ना। तो उसके लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप लोग वीडियोस मिस कर जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों और बने रहिए मेरे साथ। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताता हूं कि कंपनीज को किस तरह से चूज करते हैं और कैसे ये वो कंपनी चूज करें जिनमें ये सारे पैरामीटर फुलफिल होते हों। और ये सारे पैरामीटर फुलफिल होने के बाद फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप लोगों के सामने आएगा कि कंपनी उसको हम लोग किस रेट पे पिक करें,
कब पिक करें, कौन सा टाइम है, तो किस रेट पे पिक करें और कब पिक करें, इसका जवाब मैं आप लोगों को अगले वीडियो में देता हूं दोस्तों। सो हियर आई एम साइनिंग ऑफ, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।